तुम? अंदर कैसे है? मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी है। आगे मत बढ़ना। तुम जानते भी हो तुम जिसके करीब जाने की कोशिश कर रहे हो? मेरे बाबा दुनिया के सबसे बेस्ट योद्धा में से एक है। इस इलाके में उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। ऐसे ही मुंह उठाकर तुम उनके पास नहीं जा सकते। तुम रोकोगी मुझे? पकड़ो इसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरुकुल में आकर मेरे स्टूडेंट की ये हालत करने की? तुम इस इलाके के बहुत ही बड़े योद्धा हो, इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक। तुम्हारे पास काफी काबिलियत है, लेकिन तुम्हारी शक्तियां बढ़ नहीं रही। तुम्हें ये सब कैसे पता? कौन हो तुम? मेरी शक्तियों का स्तर बढ़ गया है। मैं पिछले 10 साल से अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इंजरी की वजह से नहीं बढ़ा पा रहा हूं। और आपने आज अभी चुटकियों में वो काम कर दिया है। कौन है आप? मैं सिद्ध भूमि का सर्वश्रेष्ठ महान योद्धा हूं। इस हिसाब से आप हमारे गुरु हुए, आप हमारे लीडर हुए। आप सिद्ध भूमि छोड़कर मेरे यहाँ पधारे, मैं धन्य हो गया। आज से आप ही हमारे गुरु हैं। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? देखो, डरो मत। तुम पर अटैक करने वाले लोग अब यहाँ नहीं है। तुम सेफ हो। अभिमन्यु आगे बोलो। मुझे तो बहुत ठंडी लग रही है, पर किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकती। जो लोग मुझसे मारने की कोशिश कर रहे थे वो वापस आ गए तो अब मुझे ही इसे बचाना होगा। आर्य मेहरा, पता लगाओ कि वो कहाँ है। मेरा फैमिली के बारे में मैंने सुना तो है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं जानता। हाँ, मेरी एक स्टूडेंट है कियारा शर्मा, वो शायद उसी सोशल सर्कल में है। मैं उससे कहकर आपका काम करवाता हूँ। कियारा शर्मा मेरी एक्स फियांसे। कियारा शर्मा को ख्याति, ये हमारे लीडर हैं। आज से इनकी सेवा हमारा धर्म है। मैं अपनी सबसे योग्य योद्धा को भेजूंगा इनका साया बनकर इनकी सेवा करने के लिए। मुझे उससे अभी बात करनी होगी। ए बुढ़िया, आज की सेरेमनी में आके और प्रेस के सामने जाके तू ये अनाउंस कर दे कि तेरा निकम्मा बेटा भाग गया है और अगले 5 साल तक वो नहीं आएगा। तो तू मेरी मैडम की और तेरे निकम्मे बेटे की एंगेजमेंट कैंसिल कर रही है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कियारा? जब तुम्हारा बिजनेस घाटे में चल रहा था तो तुमने मेरे बेटे से पैसों के लालच में उसे रिश्ता जोड़ लिया, और आज जब तुम्हारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, बरकत हो रही है, तो तुम मेरे बेटे को छोड़ना चाहती हो। शर्म नहीं आती है कियारा? कैसे कर सकती हो ये सब तुम? बोलो मत कियारा, तुम्हारी तंगी के दिनों में ना मेरे बेटे ने ही तुम्हें पाला है। ए भैया,
एक शब्द और बोला ना तो तेरी जुबान खींच कर यही काट कर फेंक दूंगी, समझी? और हाँ, मैंने ना ये एंगेजमेंट 5 साल पहले ही तोड़ दिया था। और रही बात तुम्हारे बेटे की, तो ना जाने तुम्हारा भगोड़ा बेटा कहाँ जाकर छुप गया है। पब्लिक में आज भी मेरी यही इमेज है कि मैं एंगेज्ड हूँ, पर अब मैं अभिनय की स्टूडेंट हूँ और जल्द ही अनुकूल गुरुजी खुद मुझे ट्रेन करने वाले हैं। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे अतीत का कोई भी साया मेरे आने वाले कल पर पड़े। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने बेटे से कहें कि वो जल्द से जल्द आए और मुझसे आके मिले। कम ऑन। माँ, माँ, अभी तुम आ गए। अभी तुम कहाँ चले गए? अभी मुझे छोड़ के तुम कहाँ चले गए? अभी तुम कहाँ चले गए? तू ठीक है ना? तू पता बाप किसने किया है तेरे साथ? क्यारा ने। I'm so sorry माँ, लेकिन मैं अब आ गया हूँ ना, अब कुछ गलत नहीं होगा तेरे साथ। हाँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी वो ना हर 2 हफ्ते में एक बार आती है और आके कहती है कि मैं तुम्हारी और उसके एंगेजमेंट टूटने की खबर ना मीडिया में बोल दूं। और अपने साथ गुंडों को ला दिया, घर को तहस नहस कर दे। मुझे बहुत मारती वो। तेरा भी आ गया ना? सब ठीक हो जाएगा ना? कियारा, ये तुमने ठीक नहीं किया। मेरी कमजोर बेसहारा माँ को टॉर्चर किया तुमने, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। महायोद्धा, मुझे मेरे पिताजी अनुकूल जी ने भेजा है आपकी सेवा करने के लिए। मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। मैंने सालों से सिद्ध भूमि के महायोद्धा को अपना गुरु मानकर उनके जैसे योद्धा बनने की तपस्या की है। आपसे गुरुकुल में तो कभी नहीं मिल पाई, लेकिन अभी मैं आपका साया बन के आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरा आना स्वीकार कीजिए। महायोद्धा, ये मेरे तरफ से आपके लिए तोहफा। ये निशानी तो भूलोक के चुनिंदा मेधावी योद्धाओं को दी जाती है। महायोद्धा, डॉक्टर ने आपकी माँ की ड्रेसिंग कर दी है। वो फिलहाल आराम कर रही है। और पिताजी के कहने पर मैंने आर्या मेहरा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई है। वो पिछले 5 सालों से कोई भी सोशल पार्टीज या गैदरिंग में शामिल नहीं हुई है, क्योंकि मेहरा परिवार को लगता है कि वो उनके परिवार पे लगा हुआ इज्जत पर एक दाग है। 5 साल पहले वो प्रेग्नेंट हुई थी और उनकी एक बेटी भी है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि उस बच्चे का बाप कौन है। 5 साल पहले प्रेग्नेंट? कहीं वो मेरी बेटी तो नहीं? अभी आर्या कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। आज पूरब क्षेत्र के सारे इम्पोर्टेंट फैमिलीज अभिनय एंट्रेंस टेस्ट के सेरेमनी में जाएंगे, तो आर्या मेहरा भी वहीं होंगी। मेरे पिताजी और हमारे राष्ट्र के पुरोहित जी बहुत सारी चुनौतियां रखते हैं, ये देखने के लिए कि कौन से परिवार के बच्चों में वो क्षमता है जिससे वो योद्धा बन सके। और ये सेरेमनी हर साल होती है। पिछली बार सिर्फ कियारा शर्मा ने सारे पड़ाव पार किए थे, और इस साल उसका भाई कुणाल भी यही कोशिश करेगा। और वो अपनी पावर दिखाने के लिए
अपने साथ आर्या मेहरा को भी जरूर लेकर आएगा, आर्या को? क्योंकि फिलहाल सोसाइटी के सबसे जो पावरफुल फैमिलीज है उसमें से सबसे खूबसूरत और पावरफुल जो 2 कुंवारी लड़कियां हैं उसमें से एक है कियारा शर्मा, कुणाल की बहन, और दूसरी आर्या मेहरा। तो कुणाल चाहता है कि उसकी शादी आर्या से हो जाए ताकि सोसाइटी में उसकी स्टैंडिंग और स्ट्रांग हो जाए, और फिर एंट्रेंस टेस्ट देकर वो अभिज्ञा का स्टूडेंट भी बन जाएगा। और इस साल कियारा शर्मा भी मेरे पिताजी से पर्सनल ट्रेनिंग लेकर अपनी शक्ति का एक स्तर और बढ़ाने वाली है। कियारा और कुणाल जैसे लोगों को तुम अभिज्ञा में लोगी? महायोद्धा, मुझे माफ कर दीजिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कियारा शर्मा और कुणाल जैसे लोगों की अविद्या में कोई जगह नहीं है। मैं अभी रुको, कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद जाके वहां बता दूंगा कि ये लोग इसके काबिल नहीं है। क्या शान है, सही है। ये सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम सेरेमनी नहीं, पूरब का एक पूरा पावर हाउस है। हमारी सोसाइटी के सारी बड़ी हस्तियाँ और बड़े लोग आज यहाँ मौजूद हैं। और कुछ ही देर में ये सभी लोग मेरी वाहवाही करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दामाद जी। आर्या, तुम इस सोसाइटी के सबसे पावरफुल आदमी की बीवी बनने वाली हो। आज हमारी किस्मत बदलने वाली है। आज शर्मा फैमिली के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। तुम्हारा मेरे साथ यहाँ होना और मेरा इस एंट्रेंस एग्जाम को जीतना, इससे हमारा ओहदा और ऊंचा हो जाएगा। इस कंपटीशन में बात हार जीत की नहीं है, बल्कि एलिजिबिलिटी की है। और रही बात मेरी, तो मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुमने और मेरी फैमिली ने ये प्रॉमिस किया है कि तुमसे शादी करने के बाद मुझे अंशिका के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए जाएंगे। अरे इतने अच्छे मौके पर किस मनहूस का नाम ले लिया? मनहूस किसे बोल रही हैं आप? बेटी है वो मेरी, और मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। feisty, I like it। मगर इतना मत बनो जाने मन। वैसे भी इस इवेंट के खत्म होने के बाद तुम्हारा ये रूप मैं अपने बेडरूम में देखना चाहूंगा। आओ मेरे साथ। क्या कर रही है? हाय हाय, हेलो गाइस। जेंटलमैन, आर्या, आर्या, ये है राहुल, चैटर्जी फैमिली। ये है सूरज, मल्होत्रा फैमिली से, और ये है जय, पिल्ले फैमिली से। ये सब आज एंट्रेंस एग्जाम के कैंडिडेट्स हैं। और तुम्हारा कंपटीशन भी, तुझे हराने में मजा आएगा कुणाल। देखते हैं कौन किसको हराता है। आर्या, अभिमन्यु, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे जैसे फटीचर को यहाँ पे आने किसने दिया? मेरी बहन ने तुझसे सगाई तोड़ी थी। अब दूर रहे उससे। मैं यहाँ तेरी बहन के लिए नहीं आया। आई एम हियर फॉर माय वुमन।
5 साल मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा। ये क्या कर रही है? पराये मर्द से क्या चिपक रही है? कैरेक्टरलेस लड़की, तेरा होने वाला पति यही है। चल इधर। कहीं ये वही तो नहीं जिसके साथ मिलकर तूने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था? वहाँ अब ये सब क्यों? ओ, तो तुम इसकी नाजायज बेटी के बाप हो? मेरी बेटी के बारे में ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या कर लेगा तू? मारेगा मुझे? तो जैसा 2 कौड़ी का इंसान मेरे जैसे योद्धा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं एक ही बार में तुझे मार दूंगा। इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे मार सकता है। सो आइंदा से मेरी बीवी और बच्चे के बारे में कुछ बोलना भी मत। ये क्या लगा रखा है? माई वुमेन, मेरी बेटी। कुछ ही वक्त में आर्या मेरी बीवी होगी और तेरी बेटी मेरी। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा। देखना चाहता है कैसे तेरी बेटी की माँ मेरी बातें मानती है और मेरे इशारों पर नाचती है? अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तेरी नाजायज बेटी के ट्रीटमेंट के पैसे नहीं दूंगा मैं। क्या कर लिया तूने? कुछ नहीं कर पाया तू। अभिमन्यु, छोड़ो इसे। इनके परिवार वाले बहुत ताकतवर हैं, छोड़ो इन्हें। वो तुम्हारा क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। छोड़ो। इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुझे। अगली बार तूने आर्य को छुआ तो जान से मार दूंगा। छोड़ो मुझे, मैं ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुरोहित जी आ गए हैं। इनके सामने तमाशा मत करना, वरना तुम्हारे लिए ही दिक्कत होगी। ये अभिदन्या की पवित्र घंटी है। हमारे टेस्ट का पहला पड़ाव आ भी गया। पहला पड़ाव ही इतना मुश्किल है तो और पड़ाव कैसे होंगे? वही तो, जैसे पुरोहित जी इस पवित्र घंटी को जागरूक कर देंगे, नॉर्मल लोग इसके 20 कदम पास नहीं रुक सकते। इसमें इतनी ताकत है कि कमजोर और बुजदिल वालों को खत्म कर सकती है। बिल्कुल, सच्चा योद्धा ही इस पवित्र घंटी के पास 1-2 कदम तक पहुंच सकता है। उसके आगे ताकतवर योद्धा ही जा सकता है। 1-2 कदम ही क्यों, मैं पूरे 5 कदम आगे जाऊंगा इस पवित्र घंटी के। अब आप सब लोग इस पवित्र घंटी से थोड़ा दूर हो जाइए। एक पवित्र घंटी, इंटरेस्टिंग। वाह, ये तो कितना अमेजिंग है और उतना टेरिफाइंग भी। अगर हमें टैलेंट नहीं रहा तो ये पवित्र घंटी हमें भी खत्म कर देगी। जान सिर्फ उन योद्धा की लेगी जो अभिदन्य में रहना डिजर्व नहीं करते। अरे कुछ लोग नहीं होते जो अपनी बहन के टैलेंट और स्किल्स पे उछलते रहते हैं, हाँ, उछलने वाले टाइप, गरजने वाले बादल। जय, तुम्हें तो मैं दिखाऊंगा कौन से बादल बरसते हैं और कौन से गरजते हैं। मैं सूरज मल्होत्रा, मल्होत्रा परिवार का सबसे छोटा बेटा हूं। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि इस चुनौती को पूरा करने का आदेश आप मुझे दीजिए।
रुको, जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं। इस पवित्र घंटी की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम इसे फेस नहीं कर पाओगे और जान गंवा बैठोगे। मैं पिछले 10 साल से इसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि ऐसी चुनौती को पूरा कर सकूं। कमजोर दिल वालों का काम नहीं है ये। तुम पवित्र घंटी के 10 कदम दूरी पर हो। तुम हमारे 10 स्टार स्टूडेंट हो सकते हो। अब तुम्हारी बारी कुणाल। तुम लोग सब अपनी नजरें गड़ाए रखना और खासकर तुम जे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ और शर्मा फैमिली क्या क्या कर सकती है। ये तो हद से ज्यादा ताकतवर है। दामाद जी के रूप में हमें तो लॉटरी मिल गई है। जितना ताकतवर योद्धा उतनी ही शानो शौकत। बकवास करने का बहुत शौक था ना अभिमन्यु। अब देखो मैं कितना ताकतवर हूँ। तुम इस पवित्र घंटी से 5 कदम की दूरी पर हो। हमें इस साल का 5 स्टार टैलेंट स्टूडेंट मिल चुका है शर्मा फैमिली से। तुम्हारे जैसा टैलेंटेड योद्धा पूरे पूरब के पास नहीं है। बिल्कुल, तुम बहुत ताकतवर हो। जय, तुम तो पहले बहुत बोल रहे थे, अब कुछ नहीं बोलोगे? तुम सचमुच एक स्ट्रॉन्ग, टैलेंटेड और नीडर योद्धा हो। मैं तुमसे हार मानता हूँ। सुना तुमने। अब अपने किए की माफी मांग लो, वरना मैं तुम्हें चुटकियों में मसल दूंगा। अभिमन्यु देखो, मेरी बात मानो और माफी मांग लो। कुणाल हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है। अभी हमें उससे नहीं उलझना चाहिए। हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। प्लीज माफी मांग लो। जो ये कह रही है इसकी बात मान लो। अपने घुटनों पर आकर नाक रगड़ कर मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा। इससे डरने की जरूरत नहीं है। इस बेवकूफ को लगता है ये अभिज्ञा से क्वालिफाई होने के लायक है। जाने दो इसे। इस पवित्र घंटी की एनर्जी से इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तभी इस घमंडी को अक्ल आएगी। मन्यु रुक, स्टॉप इट आर्या। 5 साल पहले तुम हमारा बहुत तमाशा बना चुकी हो। अब अगर तुमने अपनी लाइन क्रॉस की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप खड़ी रह। क्या हुआ अगर ये रिंग के बीच में चला गया तो? ये 1 कदम आगे नहीं ले सकता। बेटा तुम टैलेंटेड हो, ये तुमने साबित कर दिया। लेकिन अब इसके आगे मत जाना, क्योंकि इसके आगे जाने से तुम्हारी जान को खतरा है। ये तो पवित्र घंटी के 3 कदम पास चला गया है। ये तो कुणाल से भी ज्यादा शक्तिशाली निकला। तुमने उसे कहां फेंक दिया? वहीं जहां उसे होना चाहिए था, उसकी सही जगह पर। पवित्र घंटी गायब हो गई। पवित्र घंटी गायब हो गई। तुम लोगों ने देखा ये कैसे पवित्र घंटी को गायब कर दिया?
ये कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है क्या मतलब? तुम लोग क्या ऐसे कोई बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हो? ये कोई योद्धा नहीं है, ये बस इसकी एक चाल है, सिर्फ एक चाल है। अनुकुल गुरुजी को इसके बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए उन्होंने ये सब अरेंजमेंट करी थी। अभित ने गुरुकुल का शिष्य होने के नाते इसे सजा मैं दूंगा। तुम मुझे सजा दोगे? किस हक से? मैंने पवित्र घंटी की चोटी पार कर चुका हूँ, इसलिए अपने गुरुकुल की मर्यादा की रक्षा मैं करूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अभिमन्यु चुपचाप यहाँ खड़ी रहे, मरने दे उसे। रुको, अगर ये अभिज्ञ गुरुकुल का गुनहगार है तो इसे सजा देने का हक गुरुजी को ही है। अगर ये दोनों इस घमंडी को सजा दें तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। अनुकुल गुरुजी के आने से पहले इसका किस्सा तो मैं खत्म करूंगा। अनुकुल के आने से पहले या अनुकुल के जाने के बाद किस्सा अगर किसी का खत्म होगा तो वो तुम्हारा, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी। क्या तू खुद को इतना ताकतवर समझता है कि पूरब के सबसे ताकतवर 4 खंडों का नामो निशान मिटा देगा? हाँ, बहुत घमंडी हो गया ना तू साले। तुझ जैसे फटीचर को क्या लगता है कि तू हमसे लड़ने लायक है? नहीं, तू सिर्फ एक 2 कौड़ी का इंसान है, और तुझे मारने के लिए हम लोग अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। तुझे तो मेरे पालतू कुत्ते संभाल लेंगे। खत्म कर दो इसे। किल हिम राइट नाउ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं। ये सब क्या हो रहा है? अभिमन्यु आखिर है कौन? अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो यहाँ उसकी लाश होगी। तुम इससे प्रोटेक्ट कर रहे हो। वैसे ये तुम्हें जितने पैसे दे रहा है ना, मैं उससे कई गुना ज्यादा पैसे तुम्हें दूंगा। मेरे साथ चलो, उतना प्यार भी दूंगा। तुम अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? देखो, तुम कोई भी हो, अगर एक बार मेरे साथ मेरे बिस्तर में आओगे ना, तो फिर मेरे अलावा कुछ याद नहीं रहेगा तुम्हें। तुम जैसे लीचड़ को अभिज्ञा में कोई जगह नहीं मिलेगा। ये तुम मुझे बताओगी? एक पासारू औरत इस 2 कौड़ी के अभिमन्यु के लिए बिक गई है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इनके बारे में से इंसल्टिंग शब्दों का कैसे इस्तेमाल किया? रुक जाओ कुणाल भाई, लगता है कोई बहुत बड़ी योद्धा है। अरे कोई भी हो, मेरी बहन से बड़ी थोड़ी ना है। अंकुल गुरुजी से सीखने वाली है वो, उनकी शिष्य बनने वाली है वो। ये ऐसी 2 टके की बाजारू औरत, उसे तो वो चुटकियों में मसल लेगी, चुटकियों में। तुम्हारी बहन मुझे मसलेगी, उसकी इतनी औकात नहीं है, समझे तुम अभिज्ञा में जाना चाहते हो ना, और तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि वहाँ पे कौन लोग हैं। मेरी बहन के बारे में ऐसी बातें कौन? कुणाल, तुम्हें क्या लगता है तुम और तुम्हारी बहन बहुत बड़े लोग हैं? करिश्मा, अभी के अभी अनुकुल को कॉल करो और उन्हें कहो कि यहाँ पे आके इसकी औकात दिखाएं। हाँ करिश्मा, बोलो। महायोगी चाहते हैं कि अब एंट्रेंस सेरेमनी के वेन्यू पे 10 मिनट में आ जाए। प्रहलाद शर्मा ने इन लोग तमाशा कर रखा है, वो इनकी इंसल्ट कर रहे हैं। तुम वहीं रुको, मैं 10 मिनट में आता हूँ। पूरब के सबसे बड़े योद्धा यहाँ तुम्हारे कहने पर सिर्फ 10 मिनट में आ जाएंगे। तुम जानती हो कियारा शर्मा कौन है? वो एक बहुत बड़ी योद्धा है। आज अनुकुल गुरुजी खुद यहाँ पर आकर सबके सामने उसको अपना शिष्य स्वीकारेंगे। उसी की वजह से आज हम अनुकुल गुरुजी और उनकी बेटी को देख पाएंगे। कियारा की वजह से हमें सौभाग्य मिलेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। कियारा यहाँ किसी भी वक्त पहुँचती होगी। अगर उससे पता चला ना कि तुम यहाँ पर ऐसे ड्रामा कर रहे हो, तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तुम्हारा सौभाग्य ये है कि तुम अभी तक यहाँ जिंदा खड़े हो।
अपने सौभाग्य को पहचान ना पाने वाले बेवकूफ हो तुम लोग। बहुत सुन ली तेरी बकवास। तुझे यही खत्म करके तेरा किस्सा यही खत्म कर दूंगा। हाँ जय बिल्कुल सही कह रहा है, इसे यही मार देते। आई एग्री। रुको प्लीज प्लीज, मेरी बात सुनो। अभिमन्यु को मत मारो, मैं बोल रही हूँ ना। मैं माँ। तू इधर आ। माँ प्लीज, अभिमन्यु प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना ये सब लोग मिलकर तुम्हारी जान ले लेंगे। डरो मत आर्या, यहाँ क्या, इस दुनिया में मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं वो हूँ जिसे बड़े बड़े योद्धा कांप उठते हैं, सिर्फ भूलों के नहीं, सिद्ध भूमि के भी। झूठ, सबके सामने झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? यार अच्छा हो तुम यहाँ आ गई। देखो ये फटीचर यहाँ कैसे ड्रामा कर रहा है। और अब तुम मुझे बताओ अभिमन्यु, ऐसा क्या कर दिया तुमने? ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं, अपने भाई से पूछना चाहिए कियारा। मेरे भाई ने जो कुछ भी किया हो उसे मैं प्रोटेक्ट कर ही लूंगी। मैं मानती हूँ ऐसे अचानक से तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ना गलत था। तुम तो और भी घमंडी हो गई हो। तुम ना ही एक योद्धा बनने के लायक हो, ना ही अभिज्ञा की शिष्य बनने के। तुम्हारी हिम्मत कैसे है ऐसी बकवास करने की? हाँ कियारा मैडम, आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं इस आदमी का सर धड़ से अलग करके आपके पैरों में डाल दूंगी। सोच समझ के धमकी दो लड़की, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाए। पर कियारा, अभी के अभी अपने घुटनों के बल जाके माफी मांगो इनसे, तो तुम और तुम्हारा भाई इसकी कीमत चुकाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? हो कौन तुम? ये है ना इसकी साइड चिक। ऐसे लोगों को अभिज्ञा गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है? बिल्कुल भी नहीं महायोगा। मुझे नहीं पता कि ये लोग गुरुकुल का नाम ऐसे क्यों उछाल रहे हैं। इन जैसे घमंडियों का गुरुकुल में कोई जगह नहीं है। आप वहां जाके बैठिए, मैं इन सबको सबक सिखाती हूँ। ये दो कौड़ी का इंसान वहां पे नहीं बैठ सकता। तुम्हें पता भी है ये किसकी जगह है? किसकी जगह है? ये पूरब के सबसे बड़े योद्धा अनुकुल गुरुजी का सिंहासन है। तुम्हारी वहां बैठने की कोई औकात नहीं। हाँ, ये उस योद्धा की जगह है जिसने सालों तक कड़ी मेहनत की है और ट्रेनिंग ली है सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए। इस बेवकूफ को तो अंदाजा भी नहीं कि ये क्या गलती करने जा रहा है। अगर तुमने वहां बैठने की गलती करी ना, तो तुम अभिज्ञा गुरुकुल के दुश्मन बन जाओगे और साथ ही साथ पूरे पूरब के भी बन जाओगे। अगर इसे होश नहीं है ना, तो हमें इसको होश में लाना होगा। इस सड़क छाप को इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। देखो अभिमन्यु, आज तक तुमने जो कुछ भी किया है, एक बार के लिए मैं तुम्हें उन सारी चीजों के लिए माफ कर सकती हूँ, मगर अब अगर तुमने उस सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस किया तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। जिंदगी भर बस पछताते रहोगे। पछताओगी तुम कियारा। तुम सब लोग इतने शौक में क्यों हो? ये सिंहासन बैठने के लिए था, सो मैं बैठ गया। ये सिंहासन तुम जैसे लूजर के लिए नहीं बना है। उठो वहां से। अभिमन्यु, अभी क्या अभी उस सिंहासन से उठो, यहाँ नीचे आओ और सबके सामने अपनी नाक रगड़ के मुझसे माफी मांगो। अगर तुम वहां से उठे नहीं ना, तो मैं वहां ऊपर आऊंगी और फिर तुम जिंदा नहीं बचोगी। तुम मुझसे लड़ोगी? अभी तुम इस काबिल नहीं बनी। अगर जीना चाहती है तो चुपचाप उस कॉर्नर में जाके खड़ी रहो। मुझे इंसल्ट करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? वहां से उठो वरना। कियारा शर्मा, अभी के अभी यहाँ से हट जाओ। अनुकुल गुरुजी यहाँ पे आते होंगे और उन्होंने तुम्हें ऐसे देख लिया ना, तुम्हारा शिष्य बनने का सपना ना यही की यही खत्म हो जाए। मेरे 3 गिनने से पहले
उठ जाओ अभिमन्यु। 1 2 अभिमन्यु प्लीज प्लीज उठ जाओ वहां से। अब उठो या मारो। मौत को अपने सामने आते हुए देख के डर गया साला। ये बहुत बड़ा डरपोक है। अगर इसके बदले मैं होता ना तो मौत को एक्सेप्ट कर लेता, पर खुद का मजाक नहीं बनने देता। अच्छा हुआ अभिमन्यु तुम खुद समझ गए कि ये सिंहासन तुम्हारे लायक नहीं है। अब मैं तुम्हें बख्श दूंगी, मगर बदले में तुम्हें चुपचाप बिना कोई आवाज किए यहाँ से निकलना होगा। अगर मैं इस सिंहासन के लायक नहीं हूँ तो कोई भी इस सिंहासन के लायक नहीं है। तुमने मेरे सिंहासन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वही रुको। ये तो अनुकूल जैन है। ये तो अभिमन्यु को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी, ये कॉमनर यहाँ पर आकर अभिद ने गुरुकुल की इंसल्ट कर रहा था, और आपकी भी। इसने तो आपका सिंहासन भी तोड़ दिया, इसीलिए हम बस इसे इसकी जगह दिखा रहे हैं। इतनी हिम्मत किसकी हुई है? वो मेरी बात कर रहा है अनुकूल जैन। तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तूने अनुकूल गुरुजी का नाम लिया। बदतमीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है गुरुजी के सामने ऐसे बात करने की? और तुम कौन होते उनकी मुझे को सजा देने वाले? जाओ अभी के अभी अनुकूल जी से माफी मांगो। अनुकूल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में बहुत बड़ी भूल कर दी। हिम्मत तो तुम्हारी भी बहुत है, और ये सब तुम हमारे ब्याह पे बोल रही हो। और हाँ, अभी तक तुम हमारी शिष्या नहीं बनी हो। पर गुरुजी, खैरा तो पिछले साल से अपनी सारी एग्जाम्स दे रही है, अभी तक गुरुकुल की शिष्य बनने की पूरी लायक है वो। क्या ये उसको आपका शिष्य बनने के काबिल नहीं समझता? किसने कही है तुमसे ये बकवास? हमारे गुरुकुल में सीखने वालों को रियली हमसे सीखने का मौका मिलता है। तुम्हारी बहन तो अभी यहाँ आई है। अभिमन्यु प्लीज प्लीज जाकर माफी मांग लो, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाए। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। तुम नहीं मांगोगे ना माफी, तो मैं मांग लेती हूँ तुम्हारी तरफ से। गुरुजी, ये आप क्या कर रही हैं? गुरुजी, मैंने आज तक सिर्फ आपका नाम सुना है, आपकी तारीफ सुनी है। मैं जानती हूँ मैं आपकी शिष्या बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन अभिमन्यु की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अरे तुम जिससे इतना डर रही हो, पूछ तो लो कि वो सच है या नहीं। क्या ये चाहते हैं कि मैं इनसे माफी मांगू, नीचे झुक के नाक रगड़ूं? मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ है, किंतु आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं ही आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हुई है और मैं अपनी गलती सुधारूंगा। कुणाल शर्मा, तुम्हें पूर्व बख्शे से निष्कासित किया जाता है। तुम आज की आज ये इलाका छोड़ोगे और 10 साल तक यहाँ वापस नहीं आओगे। गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अनजाने में जितनी भूलें कही, पर मुझे निष्कासित मत कीजिए गुरुजी। कह रहा तुम बात करो प्लीज प्लीज। ये तुम्हारी मदद क्या करेगी? आज से तुम एक सामान्य हो, कोई योद्धा नहीं। इस कुणाल को अभी के यहां से बाहर फेंको।
गुरुजी हमें बस वो थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी इनको लेकर। हाँ गुरुजी, हमें नहीं पता था कि आपके मेहमान हैं। हम उस कुणाल की बात में बहक गए थे। गुरुजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम बहकावे में आ गए थे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। गुरुजी कसम से आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है। सजा तुम्हें मैं नहीं, ये खुद देंगे। प्लीज हम तीनों को माफ कर दीजिए, गलती से हो गई, हमें पता नहीं था आप कौन है, प्लीज माफ कर दीजिए। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, और इसकी सजा ये होगी कि तुम्हारे परिवार से सारी पावर ली जाएगी। अपनी स्टेटस की आड़ में जो तुम लोगों को बुली करते हो, उनको नीचा दिखाते हो, हम उनको इस जड़ से निकाल फेंकेंगे। हमारे परिवार ने सालों से मेहनत की सौदे तक पहुंचने की, और तुम हमें जड़ से उखाड़ने की बात कर रहे हो। ये हमारा खानदान बर्बाद करेगा। हमारा स्टेटस और हमारी अमीरी का अंदाजा भी है इसे। मुझे किसी चीज का अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, मैं चुटकियों में तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की किस्मत बदल सकता हूँ। अच्छा, कैसे? कौन हो तुम? हाँ, क्या हो तुम? तुम्हारी औकात ही क्या है? बता। जबान संभाल के। ये तो कबीर राठौड़ है, पश्चिम का राजकुमार। तुम्हें पता ही है कौन है? राठौड़ खानदान का बड़ा बेटा, मतलब मेरा बड़ा भाई, पश्चिम का राजकुमार। राजकुमार नहीं, एक्स राजकुमार। सॉरी, एक्स राजकुमार। पर मैंने तो सुना है कि राठौड़ फैमिली का बड़ा बेटा तो बहुत बड़ा योद्धा था, पर वो तो कुछ साल पहले अपनी माँ के साथ पश्चिम भाग गया था। जब बुज़दिल योद्धा में लड़ने की क्षमता ना हो और उसे लगे कि वो हार रहा है, तो वो अक्सर भाग ही जाता है। जो राजगद्दी के लिए आपकी पीठ में छुरा घोंप दे, तो उनसे भागना ही पड़ता है। इसे बुज़दिली नहीं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं। क्यों आए तुम यहाँ पे? भाई, इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं यहाँ किसी और मकसद के लिए आया हूँ। पूरब के मल्होत्रा, पिल्ले और चैटर्जी के खानदान का बिजनेस तबाह कर दो। अच्छा, तुम्हें लग रहा है तुम लोग हमें डराओगे और हम डर जाएंगे? ये पूरब है, पश्चिम नहीं। तुम होगे पश्चिम के राजकुमार, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा, समझे? जितनी दौलत तुमने देखी नहीं है ना, उतनी मैं रोज खर्च करता हूं। और मेरे पावर का एग्जाम्पल तुम्हें अभी पता चल जाएगा। जी डैड, क्या हमारी कंपनी बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गई है? क्या हमारे स्टॉक गिर रहे हैं? हमारी कंपनी लॉस में चली गई? व्हाट? ऐसे कैसे फैक्ट्री बंद हो सकती है? हाँ? मैं अभी आता हूं। प्लीज, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये तो मैं कर चुका हूं। अब जाओ, जाकर अपनी बची खुची दौलत बचा लो, वरना जो भी बची हुई है वो भी हाथ से निकल जाएगी। तो अब आप इम्प्रेस हुए? अब आप मेरी मीटिंग उस योद्धा से करवाइए। मुझे उनसे बात करनी होगी, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। और उन्हें यह भी बताइए कि मैंने आज यहाँ क्या क्या किया है। ये मुझे बताना चाहता है कि ये यहाँ कितना पावरफुल है। तुम्हें क्या काम है इस योद्धा से? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तुम्हें समझाऊंगा भाई, तुम इतने एम्बिशियस नहीं हो ना। मैं पहले उस महान योद्धा का शिष्य बनूंगा, उनसे शिक्षा लूंगा, और फिर मैं सिद्ध भूमि में अपनी जगह बनाऊंगा। ये सिद्ध भूमि पर कब्जा करना चाहता है, इसे वो इतना आसान लगता है। आज तक तुम मेरे साथ खेल खेलते आए हो कबीर, आज मैं तुम्हारे साथ खेल खेलूंगा। कल मैं उस महान योद्धा का यहाँ आने की खुशी में एक पार्टी रखी है, आप सब भी आइए।
और मैं चाहता हूं कि उनको भी लेके आइए ताकि आमने सामने बैठकर कुछ बातें हो जाए। फिलहाल मैं चलता हूं, मेरे भाई की सारी इंफॉर्मेशन निकालो। 5 साल बाद इसे देखकर इसके साथ फिर से गेम खेलने का मन कर रहा है। अरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। 5 साल पहले उस रात जो हुआ, उसके बाद मुझे तुम्हें छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं था। कबीर के आदमी मेरे पीछे पड़े थे, प्रिसाइसली मेरी जान के पीछे, और वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी मार सकते थे, इसलिए मुझे जाना पड़ा और फिर मैं वापस नहीं आ पाया। अगर मुझे पता होता कि तुम प्रेग्नेंट हो या हमारी बच्ची है तो मैं जल्दी वापस आ जाता। मैं जानती हूँ, आई ट्रस्ट यू अभिमन्यु। मुझे पता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं सिर्फ कहने के लिए कह रही हूँ, पर नहीं, आई रियली ट्रस्ट यू। मैंने हमेशा से तुम पे ट्रस्ट किया है, मैंने हमेशा से तुमसे प्यार किया है। बस मैं कभी बता नहीं पाई। कियारा से पहले मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारा नेचर, तुम्हारी सादगी, ये सब देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। पर फिर तुम और कियारा, तुम दोनों की सगाई हो गई, इसलिए मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। काश मैंने ये सब तुम्हें पहले बताया होता। अब मैं वापस आ गया हूं आर्या, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी वापस नहीं जाऊंगा। वहीं रुको आर्या। तो ये ना उस नाजायज बच्ची का बाप, इसके साथ तुमने 5 साल पहले रंगरलियां मनाई थी? यस मिस्टर मेहरा, मैं हूं अंशिका का डैड, और हमने कोई रंगरलियां नहीं मनाई। आपकी पोती ने मेरी जान बचाई है। मैं समझ सकता हूं कि मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी होगी, लेकिन अब मैं वापस आया हूं। अब मैं आर्या को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। ये मीठी मीठी बातें मत करो मुझसे, मैं सब जानता हूं। तुम पश्चिम के बड़े राजकुमार जब कंगाल हो चुका है, तो मेरी पोती से शादी करके हमारी फैमिली में घुसना चाहते हो? गोल्ड डिगर कहीं के, निकल जाओ यहाँ से। मिस्टर मेहरा, मैं यहाँ अपनी इंसल्ट कराने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आर्या को छोड़ने नहीं, बल्कि मैं उसे और अंशिका को अपने साथ ले जाने आया हूँ, अपने घर। आर्या, आई नो दिस इज नॉट द राइट टाइम, बट मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अंशिका, मम्मा, मम्मा आप कहाँ गए थे? बेटा मम्मा आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज लेने गए थे। वो देखो, वो आपके पापा आए। सच्ची? बस हो गया ये नाटक। अरे अगर तुम इसके साथ गई तो मैं तुम्हें एक फूटी गोली नहीं दूंगा। इसे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बच्ची और आर्या का ख्याल रख सकता हूँ। मुझे इस घर में कभी प्यार नहीं मिला। मैं चाहती भी नहीं थी कि मेरी बेटी इस घर में पले, लेकिन मेरी मजबूरी थी। पर अब हम दोनों अभिमन्यु के साथ जाएंगे। मैं जानती हूँ उसके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे और मेरी बेटी को खुश रख सकता है। तो निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। आप आर्या के दादू हैं, इसलिए आपका लिहाज कर रहा हूँ, वरना मेरी होने वाली बीवी और बच्चे के सामने चिल्लाने के लिए मैं आपको सजा दे सकता हूँ। हाउ डेयर यू! तुम मेरे दादू से ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम ना
बेटा तुम्हें कोई अच्छी खबर मिली है रीवा? आपको कैसे पता? तुम्हारे फेस पे लिखा हुआ है। इस पे लिख। अभिमन्यु की एक 5 साल की बेटी है। उस कियारा के साथ? नहीं, 5 साल पहले जब हमने अभिमन्यु को यहाँ पे ट्रैक किया था और उसे परेशान करना शुरू किया था। अब आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, मेरी और कियारा की कोई गलती नहीं। ये सब किया धरा उस अभिमन्यु का है। उस अभिमन्यु की वजह से ही अनुकुल गुरुजी ने मेरी सालों की मेहनत, मेरी योद्धाओं की शक्तियां मुझसे छीन ली। मेरा बस चले तो तुम दोनों को जान से मार दूं। सर, आपसे राठौर फैमिली का एम्प्लॉय मिलने आया है। तुम हमें कहीं यहाँ मारने तो नहीं आए हो? हम यहाँ तुम्हें मारने के लिए नहीं, तुम्हारी मदद करने के लिए आए। लेकिन क्यों? आप लोगों ने तो बाकी सारी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर दिया ना। बाकी सारी फैमिलीज हमारे काम की नहीं, लेकिन तुम हो। स्पेशली तुम। हम तुम्हारी सारी पावर तुम्हें वापस लौटा देंगे। बदले में तुम्हें कबीर राठौड़ के साथ रहना होगा, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना होगा और उनकी मदद करनी होगी अनुकुल जैन और अभिमन्यु को मारने में। और सभी को उनकी मदद करनी होगी। अनुकुल जैन को मारना चाहते हो तुम? अरे वो तो बहुत बड़े योद्धा हैं, आधी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। आधी सिद्धि प्राप्त करने से कुछ भी नहीं होता, पूर्ण सिद्धि प्राप्त करनी होती है। और हमारे पास ऐसे योद्धा है जिन्होंने पूर्ण सिद्धि प्राप्त की है। हमारे गुरुजी। ये हमारे गुरुजी, बहुत वर्षों से इन्होंने पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर रखी है और बहुत ही जल्द ये सिद्ध भूमि के लिए क्वालिफाई करेंगे। कबीर राठौर का पड़ना इस वक्त भारी है और वही जरूर जीतेगा। मुझे मेरे पावर्स भी वापस वही कर पाएगा। इसी तरीके से मैं अपना बदला ले पाऊंगी। मुझे कबीर का ऑफर मंजूर है। मैं चाहता हूं कि कल सुबह ही मैं और आर्या शादी करें, बड़ी धूमधाम से। मैं कल की पार्टी में आर्या को अपनी बीवी बनाकर लेके जाऊंगा और सबका मुंह बंद कर दूंगा। आप तैयारियां कीजिए। तो ठीक है, आर्या के जोड़े और अंशिका के कपड़े सिलेक्ट करने के लिए मैं अपने डिजाइनर को बुला लेता हूँ। बिल्कुल। अभी वंशिका जिद कर रही थी तो आर्या उसे आइसक्रीम खाने लेके गई है। उसके आते हम डिजाइन फाइनल कर लेंगे। तब तक मैं आपको दिखाता हूं कि मंडप कैसा होगा। तुम्हें पता भी है ये कौन है? करिश्मा, तुम होगी अनुकुल की बेटी, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल। अभिमन्यु आए ना तो उसे कह देना उसकी होने वाली बीवी और नाजायज बच्चे दोनों हमारे पास है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? हमें इनकी खूबसूरती को बिगाड़ना नहीं है, हमें तो इनकी खूबसूरती को बचाना है।
और वैसे भी कबीर सर को तुम्हें मिलने में बड़ा मजा आएगा। ले चलो इसे। नहीं नहीं नहीं, नहीं छोड़ो छोड़ो। मेरे बीवी बच्चों को चोट बचाने की कोशिश कर रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। हमारे वॉरियर्स की आर्मी को तुरंत मोबिलाइज करो। उनकी हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अगर पूरब की भूमि पर आर्या अंशिका को कुछ हो गया तो अभिमन्यु के क्रोध से कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं। करिश्मा, करिश्मा, करिश्मा आंखें खोलो। करिश्मा, क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आर्या और अंशिका को बचा नहीं पाई। पर यहाँ असल में हुआ क्या? कबीर राठौर के लोगों ने उनको किडनैप कर लिया। कबीर, ये तूने अच्छा नहीं किया। आई हैव ऑलवेज बीन काइंड टू यू, बट अब नहीं। पापा, हमें बचाओ पापा। बेटा, पापा आ गए हैं ना, अब तुम्हें सही सलामत घर ले जाएंगे। यहां से तो तुम्हारी लाश ही जाएगी अभिमन्यु। देखते हैं किसकी लाश यहां से जाती है। मैंने अभिमन्यु, इसने तो कहा था कि ये सब कुछ कबीर करवा रहा है। भोली भोली आर्या, तुमने वो कहावत नहीं सुनी, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त। और इस वक्त कबीर और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है ये। इसने हमारे खानदान की इज्जत तबाह कर दी, इसलिए मैंने और कियारा ने कबीर से हाथ मिला लिया। अनुकुल जैन की अभिदन्य गुरुकुल का कोई भी योद्धा हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अनुकुल जैन पूरब के सबसे बड़े योद्धा। अगर तुमने अभिमन्यु को कुछ किया ना तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। कबीर राठौड़ की पावर का अंदाजा तुम्हें नहीं। अरे उनसे जो लोग जुड़े हैं उनके भी पावर का अंदाजा तुम्हें नहीं है। अनुकुल जैन भी यहां आएगा ना तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। और तुम अभिमन्यु, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा। आज तो तुम्हारी बेटी भी है ना, इसको भी मैं ही मारूंगा। और तू टेंशन मत लेना, ये तेरी बीवी है ना, ऐसे कबीर और मैं बारी बारी संभाल लेंगे। अपनी हद पार मत करो कुणाल, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ। कुणाल शर्मा शी, तुम्हें पूरब से निष्कासित किया, फिर भी मेरे बाबा के ऑर्डर्स को ना मानते हुए तुम यहीं पे हो। और इतना ही नहीं, गद्दारों की तरह दुश्मन से जा मिले हो। तो क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते हो तुम। और मुझे एक एक थप्पड़ तुम्हारा मारा वो याद है। तुम लोग क्या खड़े हो, मारो उसे। मैं भी आधी सिद्धि प्राप्त कर चुका हूं, तुम मुझ पर हावी कैसे हो सकते हो? अभिमन्यु ने मुझे पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने में मदद की है, अब मैं पूर्ण सिद्ध योद्धा हूँ। रुक जाओ बच्चों, मैं इसे देखता हूँ।
तुमने अभी अभी पूरी सिद्धि हासिल की है और मैंने सालों से ये सिद्धि हासिल करके रखी है। तुम कच्चे हो बच्चे। तुम वही गुरु पंकज हो ना जिनकी वजह से पूरब के राजकुमार की मौत हो गई थी और तब से तुम लापता हो गए थे। अब समझ में आया 30 साल से पश्चिम में छिपे हुए थे तुम। वर्षों बाद किसी ने हमारी असली पहचान जानी है। हाँ, मैं वही हूँ। वर्षों पहले मैं पूरब के राज परिवार का खत्म होने का कारण बना था और आज तुम्हारे अभिद्रो गुरुकुल के खत्म होने का कारण बनूंगा। अभिमन्यु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये लड़ाई लड़के आपके लिए जीत हासिल करना चाह रहा था, लेकिन अब इस लड़ाई में आपको उतरना होगा और अब ये लड़ाई मेरी क्षमता के पार हो चुकी है। मैं समझ सकता हूँ, आपने हाल ही में पूर्ण सिद्धि प्राप्त की है। जब तक आप अपनी शक्तियों को पूरी तरीके से जान नहीं लेते, आप उनका ठीक से उपयोग नहीं कर पाओगे। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। अभिमन्यु, क्या बोल रहे हो? ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं। कुणाल, मैं बोल रही हूँ, इन्हें छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ चलने को रेडी हूँ। बस तुम अंशिका और अभिमन्यु को छोड़ दो प्लीज। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। बेबी, वो तो आना ही पड़ेगा ना, पर इसे मारने के बाद। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये बच कैसे गया? ये बचा नहीं है, ये ठीक होने का नाटक कर रहा है। मैंने अपनी 3/4 पावर का यूज करके इस पे अटैक किया था। इसके अंदरी पुर्जों में जरूर चोट लगी होगी। देखो, खून बह रहा होगा। 3/4 पावर क्या? एक काम करो, अपनी पूरी ताकत से मुझे हिट करो, देखते हैं क्या होता है। अब तो तेरा मरना तय है। इतनी ताकत, ये तो पूर्ण सिद्ध योद्धा है। पूर्ण सिद्ध योद्धा? वो तो मेरे बहुत नीचे है। मैं कौन हूँ इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम भले ही पूर्ण सिद्ध योद्धा हो, पर मेरे पास भी 30 सालों का अनुभव है और इनके पास हजारों सालों का अनुभव है। मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। अभिमन्यु, ये रक्त बीज का हमला है, इससे बचो। इन्होंने हमारे गुरुकुल पर वार किया है, एक भी जान बचनी चाहिए। अरे, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मम्मा, आपको पता है पापा सबसे ताकतवर योद्धा है, अनबीटेबल। मुझे पता है बेटा, पापा बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर अनबीटेबल कुछ ज्यादा ही हो गया ना। पर मम्मा, रुकिए, आप बिना इनविटेशन के अंदर नहीं जा सकते। इनविटेशन है हमारे पास।
इनविटेशन तो सही है, पर फिर भी आप अंदर नहीं जा सकते। अरे ये क्या बात हुई? जब इनविटेशन है तो वो अंदर क्यों नहीं जा सकते? बात बिल्कुल सिंपल है गुरुजी। इस पार्टी में आने का इनविटेशन तो सबको है, लेकिन अंदर सिर्फ वही जा सकता है जो अंदर जाने के लायक हो। क्या हुआ, नहीं समझे आप लोग? मैं समझाती हूँ। ये पार्टी सिद्ध भूमि के सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा के लिए, तो यहाँ पे अगर कम दर्जे के योद्धा आ जाए तो बेइज्जती किसकी होगी? हमारी ना। तो इसलिए वो योद्धा जो सिद्ध भूमि के सर्वश्रेष्ठ योद्धा के सामने जाने के लायक है, सिर्फ वही इस पार्टी में जा सकता है। और ये कौन तय करेगा कि कौन काबिल है और कौन नहीं? तुम। नो सिली। ये पत्थर डिसाइड करेगा कि कौन अंदर जा सकता है और कौन नहीं। ये पत्थर सिद्ध भूमि का पत्थर है और जागृत है, और राठौड़ खानदान में काफी समय से है। इस पत्थर पर हाथ रखते ही ये पत्थर बता देगा कि कौन इस पार्टी में जाने के लायक है और कौन नहीं। और ये पत्थर ये भी बता देगा कि किसको कहाँ बैठने का दर्जा दिया जाएगा। फिर तो दादू, मेरी काबिलियत देख के ये पत्थर हमें अंदर जरूर जाने देगा। सच्ची? तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है? ऑफ कोर्स दादू। देखना, मेरा बेटा इस टेस्ट को यूं पास कर लेगा। वो मेहरा खानदान से है, कोई भागा हुआ फटीचर राजकुमार नहीं। कोई टैलेंट है नहीं और इनविटेशन मिला तो मुंह उठा के चले आए। हाँ, चाहिए आप लोग भी ट्राई कर लीजिए, बट याद रखिएगा, नो +1 आर अलाउड। इस पार्टी में वही जा सकता है जिसके अंदर टैलेंट है। आप अंदर जा सकते हैं गुरुजी। और तुम भी ट्राई करो। उछल सकता है, पहले जाओ, जाकर अपनी खुद की पहचान बनाओ, फिर मुझे बताना कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ। तुम्हारी पावर्स वापस कैसे आ गई? कबीर ने मेरी हेल्प की, अब मेरी पावर्स वापस भी आ गई हैं और पहले से स्ट्रांग भी है। खैरत में मिली हुई पावर पे इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास जो भी पावर है, लेकिन उसकी औकात और औधा करिश्मा से कम ही होगा। तुम मेरी बंदी को चैलेंज कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जाओ, जाकर पत्थर पे हाथ रखो। अब तुम्हारी बारी है, अनुकुल गुरुजी की बेटी। मैं नहीं जा सकती। क्यों, डर लग रहा है? मुझ में इतनी ताकत नहीं ये मुझे हरा देगी और इससे आपकी इज्जत कम हो जाएगी, और ये मैं होने नहीं दे सकती। जाओ। ये तो 1 ग्रेड वॉरियर निकली। बोलने से पहले देख लिया करो। ओके फाइन,
थर्ड ग्रेड लेवल है इसका, ये हमारी बराबर की है। ये कैसे हो सकता है? ये मुझसे ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकती है? That's not at all impressive. तुम्हें मैं बताता हूँ इम्प्रेसिव क्या होता है। अब तुम्हारी बारी मेरे भाई। अमापनीय क्षमता। ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने जरूर कुछ गलत किया है इस पत्थर के साथ। कबीर, तुम्हारा अविश्वास सच नहीं बदल सकता। अरे तुम तो राठौर खानदान के भगोरे राजकुमार हो। तुम्हें तो मैं तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते कबीर। तुम्हारी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। तुम एक मामूली योद्धा और मैं इस सिद्ध भूमि का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूं। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा हराया है। तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। अभी तुम क्या कर रहे हो? मैं सिद्ध भूमि के महान योद्धा को आह्वान करूंगा। अगर इसे मैं नहीं मार सकता तो इसे वो मारेंगे। पागल मत बनो कबीर। सिद्ध भूमि के योद्धा के आह्वान के लिए तुम्हें इस इनविटेशन पे अपना खून बहाना होगा। अगर उन्होंने तुम्हारा आह्वान स्वीकार किया तो तुम्हारी जिंदगी में से 50 साल कम हो जाएंगे। पर सच तो यह है कि कोई भी आए, कोई मुझे हरा नहीं सकता। मैं जानता हूं तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ताकि मैं डर जाऊं और तुम्हें यहां से जाने दूं। नहीं अभिमन्यु, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा। किसने हमारा आह्वान किया है? मैंने। सिद्ध भूमि के योद्धा को आह्वान देने का अर्थ जानते हो? कोई जरूरी काम होना चाहिए, जीना या मरना ऐसा कोई सवाल होना चाहिए, तभी हमें याद करना चाहिए। नहीं तो ये हमारे समय की बर्बादी है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वजह बहुत बड़ी है। यहाँ एक आदमी है जो सिद्ध भूमि का महान योद्धा होने का दावा करता है। ये दुस्साहस किसने किया? ये इसी ने। यही वो 2 कौड़ी का लड़का गुरुजी, भगौड़ा कहीं का, 1 नंबर का झूठा और मक्कार है ये। इसे तो आप मूर्ख, जानता है तुमने किसका अपमान किया है? हमारे सिद्ध भूमि का सबसे महान योद्धा अभिमन्यु। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, सजाए मौत।
माफ करना अभिमन्यु, हमें पता नहीं था कि हमें आपसे लड़ने के लिए बुलाया गया है। कोई बात नहीं, अब आप जा सकते हैं। अभिमन्यु, आप सिद्ध भूमि वापस कब आओगे? आपको सभी लोग बहुत याद करते हैं। जल्द ही। मेरा यहाँ काम खत्म हो गया। अभिमन्यु, मतलब तुम सच में सिद्ध भूमि के सबसे महान योद्धा हो और तुम्हें जाना होगा। मैं तुम्हारे और अंशिका को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। लव यू अभी। आई लव यू आर्या। एक और बात है। अब क्या? हमारे साथ मेरी माँ भी चलेगी। मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ करो। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आपके रास्ते मैं और मेरे लोग कभी भी नहीं आएंगे। प्लीज प्लीज एक बार मुझे माफ कर दीजिए। अरे तुम भी इसकी बातों में आ गए क्या? ये कोई सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं है। मुझसे भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बेटी और बीवी की जान दांव पे लगाना भूल है? बिल्कुल नहीं। जाओ अब नर्क में कबीर का इंतजार करो।